हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास। हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जीमेल आईडी एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग्ड इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर जहाँ पर आपको होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट का सेक्शन मिलेगा। हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी पीडीएफ्स के साथ ही साथ हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पीडीएफ्स को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी अटेम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पे। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जहां हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक। इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सकें एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे। नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके, उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें। हम डेली बेसिस पे आपको पीआईबी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं, आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग हो सके। नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न, किस तरीके का सिलेबस आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहां पर बेनिफिट देखने को मिल सके। इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं। ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, विजिट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके। सो फ्रेंड्स, डू चेक आवर एप्लीकेशन, इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अभी कैरियर्स क्लाउड हायर कर रहा है। वी हैव ओपनिंग्स फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फॉर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो लुकिंग कि कंटेंट क्रिएटर फॉर करंट अफेयर्स जो कि हमें डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करा सके एंड हमें एक हिंदी ट्रांसलेटर भी चाहिए जो कि इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर सके। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एज वेल एज आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर भी जाकर फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में इंपॉर्टेंट डेज के टॉपिक के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फॉर जनवरी मंथ। सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, नोट्स ज़रूर बनाइएगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला है वर्ल्ड ब्रेल डे। कौन सा एडिशन वर्ल्ड ब्रेल डे का भी ऑब्जर्व किया गया अक्रॉस द ग्लोब ऑन 4 जैन। 4 जैन को कौन सा वर्ल्ड ब्रेल डे ऑब्जर्व किया गया अभी? तो छठा वर्ल्ड ब्रेल डे ऑब्जर्व किया गया। लुइस ब्रेल की बर्थ एनिवर्सरी पर हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं। ब्रेल स्क्रिप्ट इन्होंने बनाई थी, इन्वेंट करी थी विजुअली इम्पेयर्ड एंड ब्लाइंड पीपल के लिए। ये ब्रेल स्क्रिप्ट होती क्या है? ब्रेल स्क्रिप्ट एक कॉम्बिनेशन होता है आपका 6 डॉट्स का। ये ऐसे अरेंज की जाती है कि लोगों को, जो ब्लाइंड लोग हैं वो इनके कॉम्बिनेशन को अलग अलग तरीके से अरेंज की जाती हैं ताकि वो हर बार एक अलग वर्ड, एक अलग लेटर डिनोट करे। करेक्ट। तो छठा वर्ल्ड ब्रेल डे यहाँ पे भी हमने ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट, व्हेन वाज द वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब। तो वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स हमने कब ऑब्जर्व किया? तो 6 जनवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स। ठीक है। नेक्स्ट, एवरी ईयर प्रवासी भारतीय दिवस ऑल्सो नोन एज एनआरआई डे इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया ऑन डैश। प्रवासी भारतीय दिवस या एनआरआई डे, नॉन रेजिडेंट इंडियन डे। एनआरआईज कौन होते हैं? जो अपना देश छोड़ के दूसरे देश चले जाते हैं। करेक्ट। एंड फिर इसी में भी एक आ जाता है, सबसे पहले ये देखते हैं प्रवासी भारतीय दिवस और नॉन रेजिडेंट इंडियन, ये डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो हम सेलिब्रेट करते हैं 9 जनवरी को।
ठीक, फिर इसी के साथ साथ रेमिटेंस होता है कि पैसे का आना जाना। इनवर्ड रेमिटेंस होता है जब बाहर जो लोग काम कर रहे होते हैं वो पैसा इंडिया भेजते हैं, एंड आउटवर्ड रेमिटेंस होता है जब हम इंडियंस पैसे को बाहर भेजते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन वाज अर्थ रोटेशन 2024, अर्थ रोटेशन डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब इन 2024। तो अर्थ रोटेशन डे हमने कब ऑब्जर्व किया? तो 8 जनवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं अर्थ रोटेशन डे, करेक्ट। एंड 173rd बर्थ एनिवर्सरी थी ऑफ लियोन फॉकल्स डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अर्थ रोटेशन, इसीलिए हम 8 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं अर्थ रोटेशन डे। अर्थ को घूमने में हमें पता है कि 24 घंटे का पूरा एक साइकिल होता है, बट अगर हम प्रिसाइजली देखें तो 23 आवर्स 56 मिनट्स का ये साइकिल होता है, राइट, जिसको हम राउंड ऑफ करके 24 आवर्स कर देते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन वॉज द वर्ल्ड हिंदी डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब। वर्ल्ड हिंदी डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस द ग्लोब? तो वर्ल्ड हिंदी डे ऑब्जर्व किया जाता है 10 जनवरी को, करेक्ट। हिंदी काफ़ी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट। हमारी ये काफ़ी लैंग्वेज है जो कि हम कह सकें मदर टंग है। हिंदी हमारे इंडिया का एक, देखा जाए तो एक इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम लैंग्वेज बोले तो हिंदी हमारी लैंग्वेज हो जाती है, ठीक। तो वर्ल्ड हिंदी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 10 जनवरी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। फिर पहला अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहली बार वर्ल्ड हिंदी डे कब ऑब्जर्व किया गया था? तो 2006 में ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट, द डैश नेशनल रोड सेफ्टी वीक वॉज ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया फ्रॉम 11 to 17 ऑफ जनवरी। तो 11 से लेके 17 जनवरी तक हमने क्या ऑब्जर्व किया? नेशनल रोड सेफ्टी वीक को। और ये कौन सा एडिशन था नेशनल रोड सेफ्टी वीक का जो हमने ऑब्जर्व किया? ये 35वां नेशनल रोड सेफ्टी वीक था जो हमने 11 से 17 जनवरी के बीच में ऑब्जर्व किया, ठीक है। पहली बार ऑब्जर्व कब किया था? 1989 में। नेक्स्ट, व्हेन वाज द नेशनल यूथ डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया? तो 12 जनवरी को हमने ऑब्जर्व किया नेशनल यूथ डे, करेक्ट। मार्क करके चलेंगे, नेशनल यूथ डे कब ऑब्जर्व किया गया हमारे द्वारा? 12 जनवरी को। क्यों? और ये किन की बर्थ एनिवर्सरी पे हम ऑब्जर्व करते हैं? ये ऑब्जर्व करते हैं ऑन 161st बर्थ एनिवर्सरी थी ये स्वामी विवेकानंद जी की, राइट। तो पूछा जा सकता है नेशनल यूथ डे, राइट, किन की डे पे हम ऑब्जर्व करते हैं, किन की बर्थ एनिवर्सरी पे? तो स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी पे ऑब्जर्व करते हैं। और नेशनल यूथ डे को ही हम विवेकानंद जयंती के नाम से भी जानते हैं। और ये आपका 27वां एडिशन हमने इस बार ऑब्जर्व किया 2024 में। इसी की एक थीम याद रखेंगे, वो है विकसित भारत बाय 2047, युवा के लिए युवा के द्वारा। नेक्स्ट, व्हेन वाज द 8th आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया? तो 8th एडिशन ऑफ आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो 14 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे अक्रॉस इंडिया, करेक्ट। और इसी के सेलिब्रेशन के दौरान एक मैगजीन लॉन्च की गई जिसका नाम है सागर संवाद। सागर संवाद ये मैगजीन का नाम है जो कि लॉन्च की गई इस आर्म फोर्स वेटरन्स डे सेलिब्रेशन के द्वारा, 8th एडिशन ऑफ इट्स सेलिब्रेशन के द्वारा। नेक्स्ट, द डैश इंडियन आर्मी डे वॉज सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया ऑन 15th ऑफ जैन 2024। तो 76th एडिशन ऑफ इंडियन आर्मी डे हमने ऑब्जर्व किया अक्रॉस इंडिया ऑन 15th ऑफ जैन, करेक्ट, 76th एडिशन। मूविंग ऑन, व्हेन वाज द 19th नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स रेजिंग डे ऑब्जर्व? तो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स रेजिंग डे, इसका हमने 19th एडिशन अभी ऑब्जर्व किया अक्रॉस इंडिया। कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 19 जनवरी को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं, करेक्ट। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखेंगे कि 19 जनवरी को है, तो ये भी इस बार 19वां एडिशन था 2024 में जो हमने ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट, व्हेन वाज द 17th नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया? तो 17th एडिशन ऑफ द नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हमने कब ऑब्जर्व किया? 24 जनवरी को हमने ऑब्जर्व किया। पराक्रम दिवस की बात करें तो 23 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, करेक्ट, पराक्रम दिवस। एंड ये किन की बर्थ एनिवर्सरी पे ऑब्जर्व किया जाता है? सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी पे, और 127वीं बर्थ एनिवर्सरी थी इस बार। नेक्स्ट, व्हेन व्हाट वाज द थीम ऑफ यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 2024 दैट वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 24th ऑफ जैन 2024? तो थीम क्या रहेगी यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन की? तो थीम रहेगी लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस ये आपकी थीम रहेगी
यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन जो कि ऑब्जर्व किया गया अक्रॉस द ग्लोब ऑन 24 Jan 2024। करेक्ट। पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन कब ऑब्जर्व किया गया था? 2019 में। नेक्स्ट, what was the theme of National Tourism Day that was observed across India on 25 Jan 2024? थीम क्या है नेशनल टूरिज्म डे की? तो थीम रहेगी नेशनल टूरिज्म डे की आपकी सस्टेनेबल जर्नीज टाइमलेस मेमोरीज। फिफ्थ, सस्टेनेबल जर्नीज टाइमलेस मेमोरीज, ये आपकी थीम रहेगी नेशनल टूरिज्म डे की, जो कि हम 25 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस इंडिया। Moving on, when was the International Customs Day observed across the globe with the theme Customs Engaging Traditional and New Partners with Purpose? तो क्या है when was the International Customs Day observed? तो International Customs Day 26 जनवरी को ऑब्जर्व किया गया with theme Customs Engaging Traditional and New Partners with Purpose, एंड ये 71st एनिवर्सरी थी इसकी, याद रखेंगे 26 जनवरी को। नेक्स्ट, what was the theme of the World Leprosy Day that was observed across the globe on 28 Jan? तो वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 28 जनवरी को, एंड इस बार इसका 71st ऑब्जर्वेंस था वर्ल्ड लेप्रोसी डे का। थीम क्या रहेगी? बीट लेप्रोसी, ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड लेप्रोसी डे की। नेक्स्ट, when was World Neglected Tropical Disease Day observed across the globe by World Health Organization? तो वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे कब ऑब्जर्व करते हैं हम? ये 30 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब, एंड किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है? WHO के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी एक थीम है, याद रखेंगे, छोटी सी थीम है, यूनाइट, एक्ट, एलिमिनेट। ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे की, जो ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब बाय WHO। नेक्स्ट आ जाता है व्हेन वाज द फर्स्ट एवर यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो 26 जनवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं फर्स्ट बोले, और इसको बोल सकते हैं इनॉग्रल एडिशन भी। करेक्ट, यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 26 Jan। तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर द टॉपिक इंपॉर्टेंट डेज फॉर जनवरी मंथ। आज चलते हैं कुछ रिविजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। आई करेक्ट माई सेल्फ, 2 दिसंबर को हमने ऑब्जर्व किया, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, 2 दिसंबर को हमने ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट, व्हेन वाज द नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया? नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, अगर आपको याद हो तो 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, राइट। यहाँ पे मिथेल आइसोसाइनेट गैस थी, ये लीक हो गई थी, जो कि ये काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस गैस थी, एंड काफ़ी सारे लोगों की यहाँ पे जाने गई थी 1984 में। तो ये जो नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे है, हम इन्हीं लोगों को, जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई, जो लोग उनकी फैमिली को इफेक्ट हुआ, उनको ऑनर करने के लिए, उनको याद करने के लिए ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं। एंड ये कब ऑब्जर्व किया गया? 2 दिसंबर को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं, एंड इस बार 39th एनिवर्सरी हमने ऑब्जर्व करी किसकी? भोपाल गैस ट्रेजेडी की 2023 में। नेक्स्ट, द डैश वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 2 दिसंबर। देखो, कंप्यूटर से इन पूरे वर्ल्ड में ना बहुत चेंज आया, हम सभी जानते हैं, सब कुछ आजकल कंप्यूटराइज्ड है, सब कुछ डिजिटल फॉर्मेट में है। तो पूछा जा रहा है द डैश वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे वॉज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 2 दिसंबर 2023। तो कौन सा एडिशन ऑब्जर्व किया हमने? तो इसका हमने विच एडिशन वी ऑब्जर्व, ये हमारा था 23वां वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, जो हमने 2 दिसंबर को ऑब्जर्व किया अक्रॉस द ग्लोब। पहला कब ऑब्जर्व किया गया था? 2001 में हमने पहला ऑब्जर्व किया। करेक्ट। नेक्स्ट, व्हेन वाज यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? सो व्हेन वाज द यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो ये ऑब्जर्व किया गया था 1 दिसंबर को। कब? 1 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। अच्छा चलो बताओ, डिसलेक्सिया कौन सी डिसेबिलिटी होती है? व्हेन अ पर्सन रीडिंग में जब उसे दिक्कत आती है, राइट। डिस्ग्राफिया जब राइटिंग में दिक्कत आती है। तो ये 2 टर्म्स बेस याद रखना, पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब? यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स हम ऑब्जर्व करते हैं 4 दिसंबर को, एंड जो हमारे बैंकिंग सिस्टम है, राइट, ये जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पूरे वर्ल्ड को, पूरी इकोनॉमी को चलाने के लिए, इसलिए हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं, और पहली बार ये डे 2020 में ऑब्जर्व किया गया। नेक्स्ट, व्हेन वाज इंडियन नेवी डे ऑब्जर्व्ड?
इंडियन नेवी डे कब ऑब्जर्व करते हैं? 4 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं इंडियन नेवी डे, राइट। एंड इंडियन नेवी का जो रोल है हमारे नेशन की सेफ्टी में, उसको ऑनर करने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। फिर एक आता है इंडियन नेवी वीक। ये कब ऑब्जर्व करते हैं? 1 से लेके 7 दिसंबर तक हम ऑब्जर्व करते हैं इंडियन नेवी वीक। नेक्स्ट, व्हेन वाज इंटरनेशनल वॉलंटियर डे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? सो इंटरनेशनल वॉलंटियर डे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट हमने कब ऑब्जर्व किया अक्रॉस द ग्लोब? 5 दिसंबर को हम ये ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस द ग्लोब, राइट। थीम क्या रहेगी इसकी? द पावर ऑफ एवरीवन, कलेक्टिव एक्शन इफ एवरीवन डिड। आई रिपीट, थीम फॉर इंटरनेशनल वॉलंटियर डे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट है द पावर ऑफ एवरीवन, कलेक्टिव एक्शंस इफ एवरीवन डिड। ये आपकी थीम रहेगी। एंड लोगों को स्किल्स प्रोवाइड कराने के लिए, ताकि वो स्किल्ड होंगे, उनको ट्रेनिंग देने के लिए, ताकि उनके पास ट्रेनिंग होगी तो जॉब एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगी, और जॉब एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी तो जो इंडिया की जीडीपी है उसमें भी, जो नेशन की जीडीपी है उसमें भी ग्रोथ आएगा। नॉट जस्ट इंडिया, बट जिस भी नेशन की हम यहाँ पे बात करें, जिस भी नेशन के लोगों को ट्रेन करें, वहाँ की जीडीपी में भी ग्रोथ आएगा। Next, what was the theme of UN World Soil Day observed across the globe on 5th of December? So theme क्या रहेगी UN World Soil Day की? थीम रहेगी, बताइए, UN World Soil Day की क्या थीम रहेगी? Soil and water a source of life। ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड सॉइल डे की। कब ऑब्जर्व करते हैं हम? 5 दिसंबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, करेक्ट। पहली बार कब ऑब्जर्व किया था? 5 दिसंबर 2014 में इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया। नेक्स्ट, UNCTAD ई वीक कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो UNCTAD ई वीक हम ऑब्जर्व करते हैं 4 से 8 दिसंबर के बीच में, राइट। और यहीं पर थीम क्या रहेगी इसकी? थीम मार्क करके चलेंगे, शेपिंग द फ्यूचर ऑफ डिजिटल इकोनॉमी। नेक्स्ट, when was the United Nations International Civil Aviation Day observed across the globe with the theme Advancing Innovation for Global Aviation Development? I repeat, when was the UN International Civil Aviation Day observed across the globe with the theme Advancing Innovation for Global Aviation Development? तो कब ऑब्जर्व करते हैं? 7 दिसंबर। थीम भी याद देख ली हमने, और 7 दिसंबर को ये ऑब्जर्व करते हैं। एंड सिविल एविएशन ये क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? क्योंकि हमने देखा जैसे ट्रेन चली तो डिस्टेंस और शॉर्ट हो गया था, जल्दी सामान पहुंचने लगा, लेकिन जब से फिर प्लेन चलने लगे तो जो डिस्टेंस है वो और ज़्यादा जल्दी हम कवर कर सकते हैं बिटवीन 2 स्पॉट्स। नेक्स्ट, व्हेन वाज द आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया? तो आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये हमने ऑब्जर्व किया 7 दिसंबर को, मार्क करके चलेंगे। 7th of December was observed as Armed Forces Flag Day, right? And it is to honor men, women and armed forces जिन्होंने अपने देश के लिए फाइट की एंड अपने कंट्री के ऑनर को रखने के लिए उन्होंने अपनी जान गंवाई। पहली बार कब ऑब्जर्व किया आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे? 7 दिसंबर 1949 में ऑब्जर्व किया गया। नेक्स्ट, on which date UN International Day of Commemoration and Dignity of Victims of the Crime of Genocide and Prevention of the Crime is observed across the globe in 2023? तो कब ऑब्जर्व किया जाता है UN International Day of Commemoration and Dignity of Victims of the Crime of Genocide and the Prevention of this Crime? कब ऑब्जर्व करते हैं? तो 9 दिसंबर को ये डे ऑब्जर्व करा जाता है। मूविंग ऑन, इन विच थीम UN Human Rights Day, also known as International or World Human Rights Day, was observed across the globe on 10th of December? तो UN Human Rights Day कब ऑब्जर्व करते हैं, या फिर International Human Rights Day हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 10 दिसंबर को। थीम क्या रहेगी इसकी? फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। आई रिपीट, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल, ये आपकी थीम रहेगी, करेक्ट। एंड और एक और चीज याद रखेंगे, जो आपका ह्यूमन राइट्स डे है ना, दिस ऑल्सो मार्क्स, और दिस डे 10 जनवरी को, 10 दिसंबर को जो हम ऑब्जर्व करते हैं, दिस ऑल्सो मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ द अडॉप्शन ऑफ यूनाइटेड डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स। 1948 में इसको अपनाया गया था। नेक्स्ट, व्हेन वाज द UN इंटरनेशनल माउंटेन डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब विद द थीम रिस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम? आई रिपीट, थीम हमने देख ली रिस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम, ये थीम रहेगी इंटरनेशनल माउंटेन डे की। पूछा जा रहा है व्हेन वाज द UN इंटरनेशनल माउंटेन डे ऑब्जर्व्ड? तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं 11 दिसंबर को, UN इंटरनेशनल माउंटेन्स डे। पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? 2003 में इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट,
When was the International Day of Neutrality observed across the globe by UN? So International Day of Neutrality 2023 was observed across the globe by UN on 12th of December. On 12th of December. पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? सन 2017 में इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया था. नेक्स्ट, व्हाट वाज द थीम ऑफ यूएन इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे ऑब्जर्व्ड ऑन 12th ऑफ दिसंबर 2023? थीम रहेगी हेल्थ फॉर ऑल, टाइम फॉर एक्शन. ये आपकी थीम रहेगी यूएन इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2023 की, जो कि हम 12 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं. नेक्स्ट, इंडियन नेवी ऑब्जर्व्ड डैश सबमरीन डे ऑन 8th ऑफ दिसंबर. 8th ऑफ दिसंबर को ही याद रखेंगे, पहली जो सबमरीन थी आईएनएस कलवारी, उसको कमीशन किया गया था, राइट. एंड इसी के बेसिस पे यहां पर हमने पहला सबमरीन डे ऑब्जर्व किया 8 दिसंबर को. अब दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, किस साल में, इन विच ईयर ये सबमरीन आपकी आईएनएस कमीशन की गई थी? तो 1967 में आईएनएस कलवारी. और इस बार कौन सा एडिशन ऑब्जर्व किया? 56th एडिशन हमने ऑब्जर्व किया. 56th सबमरीन डे हमने ऑब्जर्व किया 8 दिसंबर को. नेक्स्ट, व्हेन वाज नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे ऑब्जर्व्ड? नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे हमने कब ऑब्जर्व किया? ये हमने ऑब्जर्व किया, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे ऑब्जर्व किया गया 14 दिसंबर को, राइट. इसी के दौरान एक नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया. एंड जिस स्टेट ने यहाँ पे अवार्ड्स में टॉप किया वो है हरियाणा. एक चीज़ और याद रखेंगे, गुजरात ने टॉप किया है इन टर्म्स ऑफ रूफटॉप सोलर एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ रूफटॉप सोलर एनर्जी. ठीक है. नेक्स्ट, द डैश विजय दिवस वॉज ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया एंड बांग्लादेश ऑन 16th ऑफ दिसंबर 2023. तो कौन सा विजय दिवस ऑब्जर्व किया हमने? 53rd विजय दिवस ऑब्जर्व किया. 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर के बीच में जो वॉर हुई थी 1971 में, उसमें जो इंडिया की विक्ट्री हुई थी, इंडियन आर्मी ने जो विक्ट्री ली थी, उसलिए हम ऑब्जर्व करते हैं विजय दिवस. एंड ये इंडिया एंड बांग्लादेश दोनों के द्वारा मिलकर ऑब्जर्व किया जाता है. 53rd एडिशन हमने अभी ऑब्जर्व किया विजय दिवस का. और विजय दिवस को एक और चीज याद रखेंगे, बिजॉय दिवस के नाम से भी जानते हैं, बिजॉय दिवस. नेक्स्ट, व्हेन वाज इंटरनेशनल डे टू एंड वायलेंस अगेंस्ट सेक्स वर्कर्स ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो इंटरनेशनल डे टू एंड वायलेंस अगेंस्ट सेक्स वर्कर्स हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो 17 दिसंबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, ताकि जो हेट क्राइम से अगेंस्ट सेक्स वर्कर्स वर्ल्ड वाइड उसको खत्म किया जा सके, जो स्टिग्मा है उसको रिमूव किया जा सके, एंड उनको भी एकदम ह्यूमंस की तरह ट्रीट किया जा सके, राइट. नेक्स्ट, व्हाट वाज द थीम ऑफ यूएन इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 18th ऑफ दिसंबर? तो 18th ऑफ दिसंबर को इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे ऑब्जर्व किया जाता है, जिसकी थीम रहेगी एक्ट टुडे. पहली बार ये डे ऑब्जर्व किया गया था सन 2000 में. Moving on, when was UN Arabic Language Day observed across the globe with the theme Arabic, the language of poetry and arts? तो कब ऑब्जर्व करते हैं UN Arabic Language Day? हम ये ऑब्जर्व करते हैं 18 दिसंबर को, राइट. 18th ऑफ दिसंबर इज ऑब्जर्व्ड एज Arabic Language Day एंड इसकी थीम रहेगी Arabic, the language of poetry and arts, करेक्ट. एंड दिस ईयर ये 50वां एडिशन और 50वीं एनिवर्सरी भी कह सकते हैं ऑफ अरेबिक लैंग्वेज, जिसको हम कंसिडर करते हैं, या फिर अरेबिक लैंग्वेज 6th ऑफिशियल यूएन ऑफिशियल लैंग्वेज बनी थी, उसकी 5th एनिवर्सरी भी हमने अभी 2023 में ऑब्जर्व करी. मूविंग ऑन, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल माइनॉरिटी राइट्स डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया ऑन 18th ऑफ दिसंबर? तो नेशनल माइनॉरिटी राइट्स डे हम ऑब्जर्व करते हैं ऑन 18th ऑफ दिसंबर. थीम जिसकी रहेगी सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन. आई रिपीट, थीम क्या रहेगी नेशनल माइनॉरिटी राइट्स डे की? वो है सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, जो कि हम 18 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं. और इस बार हमने 11th माइनॉरिटी राइट्स डे ऑब्जर्व करा. पहला माइनॉरिटी राइट्स डे कब ऑब्जर्व किया गया था? 2013 में. मूविंग ऑन, व्हेन वाज यूएन इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो यूएन इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे हमने कब ऑब्जर्व किया अक्रॉस द ग्लोब? 20 दिसंबर को हमने ये ऑब्जर्व किया अक्रॉस द ग्लोब, करेक्ट. नेक्स्ट, द फर्स्ट यूएन वर्ल्ड बास्केटबॉल डे कब ऑब्जर्व किया गया? याद रखेंगे 2023 में हमने इसको ऑब्जर्व किया पहली बार. एंड 2023 में कब ऑब्जर्व किया गया है? पहला यूएन वर्ल्ड बास्केटबॉल डे 21 दिसंबर को हमने इसको पहली बार ऑब्जर्व किया, राइट. ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस साल में ऑब्जर्व किया गया था पहली बार, और फिर डेट भी पूछ सकते हैं कि डेट क्या रहेगी जब हमने पहला यूएन वर्ल्ड बास्केटबॉल डे ऑब्जर्व करा. नेक्स्ट,
When was the National Mathematics Day observed across India to commemorate birth anniversary of Indian mathematician S. रामानुजन? तो एस रामानुजन की बर्थ एनिवर्सरी पे हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे। और कब ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल मैथमेटिक्स डे? 22 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे हर साल, करेक्ट। एंड 2023 में 136वीं बर्थ एनिवर्सरी थी एस रामानुजन की। एंड याद रखेंगे एक और चीज, पहली बार नेशनल मैथमेटिक्स डे कब ऑब्जर्व किया गया था? 2012 में। नेक्स्ट, नेशनल फार्मर्स डे या फिर किसान दिवस हम कब ऑब्जर्व करते हैं? ये हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल किसान दिवस, फार्मर्स डे, नेशनल फार्मर्स डे या किसान दिवस 23 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। फिर दूसरी चीज याद रखेंगे, ये बर्थ एनिवर्सरी पे ऑब्जर्व किया जाता है ऑफ चौधरी चरण सिंह, जो कि 5वें प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, व्हेन वाज नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया? नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे ऑब्जर्व करते हैं हम 24 दिसंबर को। एंड जो कंज्यूमर्स हैं, हम जो भी कोई सामान लेते हैं, अगर उसमें कोई भी दिक्कत आती है ना, तो हम कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं, राइट। तो कंज्यूमर्स को उनकी जो राइट्स हैं उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे। कब? 24 दिसंबर को। नेक्स्ट, गुड गवर्नेंस डे ऑब्जर्व किया जाता है 25 दिसंबर को टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की बर्थ एनिवर्सरी पर हम ऑब्जर्व करते हैं गुड गवर्नेंस डे, राइट। एंड अटल बिहारी वाजपेयी ये 10th फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, करेक्ट। एंड इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पर हम ऑब्जर्व करते हैं गुड गवर्नेंस डे। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। और इसी को सुशासन दिवस के नाम से भी जानते हैं। मूविंग ऑन, व्हेन वाज द वीर बाल दिवस 2023 ऑब्जर्व? तो वीर बाल दिवस हमने ऑब्जर्व किया 26 जनवरी को, 26 दिसंबर को। एंड गुरु गोविंद सिंह के जो 3rd एंड 4th सन थे, उन्होंने जो अपना सेक्रीफाइस दिया था, राइट, उनको ऑनर करने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है वीर बाल दिवस। इनके बच्चों का क्या नाम था? 3rd का नाम था साहिबजादा जोरावर सिंह एंड साहिबजादा फतेह सिंह 4th का। फिर याद रखेंगे 2nd एडिशन है ये आपका वीर बाल दिवस का, जो 2023 में ऑब्जर्व किया गया। पहला ऑब्जर्व किया गया था 2022 में। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर बुक्स एंड ऑथर्स पर। तो यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर ने अभी एक बुक रिलीज की जो है इजराइल वॉर डायरी। ये विशाल पांडे के द्वारा ऑथर की गई पहली बुक रहेगी इनकी। एंड इसको हिंदी लैंग्वेज में लॉन्च किया जाएगा, प्रभात प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा पब्लिश किया जाएगा। एंड इस बुक में बताया गया कि हमास और इजराइल के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसके रीजंस क्या है, एंड उस बुक के बारे में बेसिकली यहाँ पे बताया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पे। तो वर्ल्ड किडनी डे ऑब्जर्व करते हैं हम इस साल 2024 में, हमने 14 मार्च को ऑब्जर्व करी। वैसे जनरली ये ऑब्जर्व की जाती है ऑन द 2nd थर्सडे ऑफ मार्च मंथ। 2nd थर्सडे ऑफ मार्च मंथ को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड किडनी डे। एंड इस साल 2024 में ये 14 मार्च को थी। एंड इसी के साथ साथ जो किडनी के लिए हमारी डिजीज होती हैं, राइट, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, अपनी किडनी की जो डिजीज है उनका इम्पैक्ट रिड्यूस कराने के लिए, करेक्ट, किडनी हमारी सेफ रहे, इसलिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। किडनी स्पेशलिस्ट कौन होते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट, राइट। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स 14 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। एंड इसी को हम पाई डे के नाम से भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्च का कौन सा महीना होता है? तीसरा महीना। 14 डेट हो गई तो 3.14 हमारा क्या होता है? ये पाई की वैल्यू होती है, जिसको 22/7 भी डिनोट करते हैं। लेकिन तो इस हिसाब से देखें तो 3rd मार्च, तीसरा महीना मार्च एंड 14th डेट, करेक्ट। एंड इट इज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन एड्रेसिंग द चैलेंजेस इन एरिया सच एज AI, क्लाइमेट चेंज, एनर्जी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, करेक्ट। और थीम क्या रहेगी इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स की? प्लेइंग विद मैथ। एंड ये 5th एडिशन था इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स का। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शंस फॉर रिवर्स। 14 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स। एंड इट इज टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस एंड रिवर्स एंड देयर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन। 14 मार्च को हम याद रखेंगे, ये 2024 में 27वीं एनिवर्सरी थी ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स। एंड थीम क्या रहेगी? वाटर फॉर ऑल। ये थीम रहेगी इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स की। What is India's rank in the Logistic Performance Index report released by World Bank? अभी वर्ल्ड बैंक के द्वारा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज किया गया और इसमें बताया जाता है कि किस कंट्री का जो लॉजिस्टिक सेक्टर है वो कितना अच्छा है, कितना बेहतरीन है या कितनी कमियां हैं उसमें। तो इंडिया की क्या रैंक रही अभी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में? तो इंडिया की रैंक रही 38। इंडिया 38 पोजीशन पे आया आउट ऑफ 139 कंट्रीज। मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट, in Feb, Lieutenant General Dash became the first woman to be appointed as the commandant of Army Medical Corps Center and College in Lucknow, UP। तो वो कौन बनी? वो है कविता साहे। कविता साहे पहली
वीमेन बनी फर्स्ट वीमेन टू बी अपॉइंटेड एज द कमांडेंट ऑफ आर्मी मेडिकल कॉर्प सेंटर्स एंड कॉलेज इन लखनऊ यूपी। इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे, पूरा चांस है ये क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट, उस पोर्टल का नाम बताओ जो रिसेंटली लॉन्च किया गया अर्जुन मुंडा के द्वारा ऑफ एग्रीकल्चर एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर फॉर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया गया एक पोर्टल पे जिसका नाम रहेगा सराथी पोर्टल, एंड इसमें आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी इंक्लूडेड की गई है क्योंकि ये भी एक इंश्योरेंस है फार्मर्स के लिए। तो पूछा जा रहा था कि कौन सा पोर्टल है, वो है सारथी पोर्टल। अब सारथी पोर्टल की आपसे फुल फॉर्म आ सकती है सैंडबॉक्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी इंश्योरेंस। तो सारथी आपका पोर्टल रहेगा। Which state government has recently signed an MOU with Google AI led solution across sector? तो गूगल का एक बार्ड लॉन्च किया गया था, एक जेमिनी लॉन्च किया गया था एआई प्लेटफॉर्म। बार्ड का नेम चेंज करके वापस क्या कर दिया गया, जेमिनी। पूछा जा रहा है कि अभी एआई सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराने के लिए किस स्टेट ने गूगल के साथ टाई अप करा, तो वो रहेगी महाराष्ट्र। करेक्ट। एंड गूगल ने IIIT नागपुर के साथ टाई अप किया इन महाराष्ट्र ताकि ये सर्विसेज एआई लेड सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा सके। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज रिसेंटली कन्फर्ड विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विद गोल्ड मेडल बाय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया। पूछा जा रहा है किन को अभी रिसेंटली लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया विद गोल्ड मेडल बाय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये है प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन पीटी उषा। ये प्रेसिडेंट है कहाँ की, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, और इनको यहाँ पे सम्मानित करा गया अभी रिसेंटली। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फॉर 3 years। 3 साल के लिए अभी किनको अपॉइंट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कौन रहेंगे वो है नवाफ सलाम। ये लेबनान से बिलोंग करते हैं एंड इनको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। 3 साल के लिए इन पोजीशन पे रहेंगे। ये किनको रिप्लेस करेंगे, ये रिप्लेस करेंगे जज जोएन ई डोंग्यू को टू बी द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। Next, in February, Bandhan Financial Holdings Limited received the final approval from IRDAI to acquire 100% paid up share capital of Dash Company। तो याद रखेंगे अभी रिसेंटली बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड ने रिसीव किया फाइनल अप्रूवल फ्रॉम IRDAI टू एक्वायर 100% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ एगन लाइफ इंश्योरेंस। एगन लाइफ इंश्योरेंस का 100% पेड अप शेयर कैपिटल बाय करने की यहाँ पे बात की गई, किसके द्वारा, वो है आपका बंधन फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट, नेम द सैटेलाइट दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय नासा ऑन बोर्ड स्पेसएक्स फैल्कन 9 रॉकेट टू स्टडी द अर्थ ओशन एयर एंड क्लाइमेट। तो नासा के द्वारा सैटेलाइट लॉन्च की गई थी अभी रिसेंटली। पूछा जा रहा है उसका नाम बताओ जो कि फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से ऑफ स्पेसएक्स लॉन्च की गई अर्थ के ओशन एयर एंड क्लाइमेट को स्टडी करने के लिए। तो सैटेलाइट का नाम क्या रहेगा, पेस। पेस क्या होता है, पेस की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछी जाए तो याद रखेंगे पेस है आपका प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड एंड ओशन इकोसिस्टम। तो ये पेस हो जाता आपका, ठीक। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com. And I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.